Good morning, students. Today we will study about the preparation of colloidal सोल। जो कोलाइडल सोल है उनकी प्रिपरेशन हम कैसे करा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सोल होते हैं लायोफोबिक एंड लायोफिलिक थे। तो जो लायोफिलिक जो सोल थे या लायोफिलिक जो कोलाइड्स थे उनकी हम डायरेक्ट प्रिपरेशन करा सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फीस को ऐड करना है, उसको शेक करना है, तो वहाँ पे लायोफिलिक जो कॉलर्स हैं उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। बट इन केस ऑफ लायोफोबिक जो कॉलर्स हैं उनके लिए क्या करना होगा, इनडायरेक्ट मेथड वहाँ पे यूज़ करने होते हैं। तो वो जो इनडायरेक्ट मेथड है या फिर आप कह सकते हो जो लायोफोबिक जो सॉल्ट्स हैं, लायोफोबिक जो कॉलर्स हैं, उनकी प्रिपरेशन हम आज स्टडी करेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम लायोफोबिक जो सॉल्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे दो मेथड है। फर्स्ट वन इज डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, आप इसको बोल सकते हो डिसइंटीग्रेशन मेथड। और जो सेकंड यहाँ पे है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बेटा वो कौन सा है, डिस्पर्शन या फिर डिसइंटीग्रेशन मेथड है, जहाँ पे सीबीएसई जो बोर्ड है वहाँ पे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार यहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मतलब समझना है कि जो डिसइंटीग्रेशन है उसका मतलब क्या होता है। मतलब इस मेथड में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बिगर पार्टिकल्स, जो भी बिगर पार्टिकल हैं उनका डिसइंटीग्रेशन मतलब उनकी ब्रेकिंग कराई जाती है और उनको तोड़ के किसी साइज़ में लेके आया जाता है, जो कोलाइडल साइज़ है वहाँ तक लेके आते हैं। तो सबसे पहले इस डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम स्टडी करेंगे जो मैकेनिकल जो डिसइंटीग्रेशन होता है, वो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में होता क्या है, ये जो है एक कोलाइडल मील होती है, कोलाइड मील या फिर इसको बॉल मील भी बोलते हैं। उस कोलाइडल मील में होता क्या है, दो स्टील की डिस्क होती हैं बेटा, स्टील की डिस्क होती हैं और उन दोनों डिस्क के बीच में मान लो कि ये है और ये, इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे गैप प्रेजेंट होता है और यहाँ से क्या होता है, सस्पेंशन यहाँ ऐड किया जाता है, जो यहाँ इस गैप में आता है सस्पेंशन। मैंने आपको बताया था पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंगली ये जो सॉल्यूशन होते हैं तीन तरह के होते हैं, ट्री सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन वो होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है। अब ये जो बिगर साइज के पार्टिकल जो इसमें प्रेजेंट है उसको हमें किस रेंज में लेके आना है, कोलाइडल रेंज में लेके आना है। तो ये जो स्टील की डिस्क होती हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वाटर में हम क्या करेंगे, ऐड करके सस्पेंशन वहाँ तैयार कर लेंगे और वो जो चार्ज होगा यहाँ पे आएगा। ये जो स्टील की जो डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, रोटेट करेंगी और सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं उनको किस रेंज में लेके आएंगी, कोलाइडल रेंज में लेके आती हैं। और ये जो स्टील की जो डिस्क होती हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही हाई स्पीड पे क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। लगभग 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट इसके होते हैं। और सिंपली यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोलाइडल साइज में वो पार्टिकल्स आते हैं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जो कोलाइडल सोल होता है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है। अब सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रिकल जो मेथड होता है या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। अभी तक हमने पढ़ा था मैकेनिकल, अब हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन होता है वो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन इसको क्या बोलते हैं, ब्रिडिग्स मेथड भी कहते हैं, ब्रिडिग्स मेथड। अब इस मेथड में मेनली क्या होता है, मेटल के सोल प्रिपेयर किए जाते हैं और मेटल भी कौन सी मेटल, गोल्ड है, सिल्वर है या फिर जो प्लेटिनम मेटल होता है, इनका जो सोल लायोफोबिक जो सोल होता है वो कौन से मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, जो ब्रिडिग्स मेथड होता है उससे प्रिपेयर किया जाता है। जिस भी मेटल का सोल प्रिपेयर करना हो, लाइक हमें गोल्ड सोल प्रिपेयर करना है तो हम वहाँ पे गोल्ड की क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे।
और उसको जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें हम डिप करके रखेंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें इस इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम का हमें क्या बनाना है, यहाँ पे सोल प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल हम किसका लेके चल रहे हैं, गोल्ड का लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स हम लेंगे ऑफ मेटल हुज कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर। जिस भी मेटल का हमें कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर करना, लाइक यहाँ पे हमें गोल्ड का प्रिपेयर करना है, तो 2 इलेक्ट्रोड हम किसकी लेके चलेंगे, गोल्ड की लेके चलेंगे, और इसको डिप करते हैं किसमें, जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसमें। मान लो कि एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। इस डिस्पर्सन मीडियम में हमने इसको क्या किया है, डिप कर दिया है। और ये जो डिस्पर्सन मीडियम होता है इसको ठंडा रखा जाता है, केप्ट कूल्ड बाय आइस चैम्बर। इसके बाहर यहाँ पे ये आइस चैम्बर बनाया गया है जिसकी वजह से क्या रहे, ये ठंडा रहे। और ये जो 2 मेटल रोड होती हैं इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क इस तरह से सर्कुलर, ये आर्क स्ट्रक्ट की जाती है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे रखी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क जब प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे इनको बैटरी से जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, और जैसे ही हीट रिलीज़ होगी तो ये जो मेटल हमने ली हैं, ये मेटल रोड, ये क्या होंगी, फास्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जैसे ही वेपर्स बने, क्योंकि वहाँ पे आइस प्रेजेंट थी, तो उस आइस ने उन वेपर्स को क्या कर दिया, कंडेंस्ड कर दिया। और कंडेंसेशन की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इमीडिएटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो लिक्विड मिलता है वो किस साइज़ का मिलता है हमें, कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स हमने गोल्ड की ली थी, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो ये जो गोल्ड है वेपर फॉर्म में आया, और उस वेपर फॉर्म का हो गया कंडेंसेशन। तो जो कोलाइडल सोल हमें, जो सॉल्यूशन हमें वहाँ मिला, जो लिक्विड हमें मिला है, वो हमें क्या मिला है, गोल्ड का क्या था, वो कोलाइडल सॉल्यूशन था, या फिर आप कह सकते हो गोल्ड का वो क्या था, सोल वहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। और वो जो सोल बना है फिर उसको स्टेबलाइज्ड किया जाता है, तो उसमें स्टेबलाइज करने के लिए एक एल्कली वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो बेटा ये था ब्रेडिग्स मेथड, या फिर आप इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन इसको बोल सकते हो। सिंपली इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो ब्रेडिग्स मेथड होता है, कौन से मेटल के सोल वहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर प्लेटिनम है। तो जिस भी मेटल का हमें क्या बनाना है, सोल प्रिपेयर करना है, उसके आप क्या ले लो, मेटल रोड ले लो, उनको बैटरी से कनेक्ट कर दो। उन दोनों मेटल रोड के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क, और उन दोनों मेटल रोड को डिस्पर्सन मीडियम में क्या कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है। बाहर उसके बना होता है क्या, आइस चैम्बर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई, जिसकी वजह से वो जो मेटल्स है वेपर की फॉर्म में आई। देन उस वेपर का क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, और वो जो लिक्विड वहाँ पे बना उसको स्टेबलाइज कर दिया गया, किससे, एक एल्कली वहाँ पे ऐड कर दिया गया। देन उससे जो प्रिपरेशन हुई है वो हमें क्या मिल जाएगा, उस मेटल का सोल मिल जाएगा। अब अगला जो मेथड है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया। अब जो लास्ट प्रिपरेशन है वो आती है बाय पेप्टाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे जो पेप्टाइजेशन मेथड है वो होता क्या है, वो हम स्टडी करेंगे। तो पेप्टाइजेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारे पास पीपीटी प्रेजेंट होते हैं, और वो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है, कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम। वो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी हमारे पास है उनको हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के साथ शेक करते हैं। देन वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन की वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन ये जो शेकिंग की जाती है फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी की किसी भी डिस्पर्शन मीडियम में, वहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड किया जाता है, और उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। और उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही वहाँ पे कोलाइडल सॉल की प्रिपरेशन होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करें स्मॉल अमाउंट में ही होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में अगर होगा तो वहाँ पे वापस से कोआगुलेशन वहाँ पे हो जाता है। और ये कोआगुलेशन क्या होता है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं कि जो पेप्टाइजेशन मेथड है वो क्या होता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लेते हैं, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है, और साथ में वहाँ पे स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है जिसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है। देन वहाँ प्रिपरेशन होती है किसकी, जो कोलाइडल सोल है उसकी प्रिपरेशन। अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें तो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी फेरिक हाइड्रोक्साइड के हैं।
दिस वन इज़ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये है फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। अब इनमें हमें ऐड करना है क्या, वाटर हमारे पास है जो कि डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है। देन उसमें ऐड किया जाता है क्या, एक इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल क्वांटिटी में, और वो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे लिया गया है FeCl3, दैट इज़ फेरिक क्लोराइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, फेरिक क्लोराइड हमारे पास है, और वाटर हमारे पास है डिस्पर्सन मीडियम। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड था। ये जो FeCl3 हमने लिया था इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ से आयंस आए हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो भी पीपीटी है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रोलाइट में से जो कॉमन जो आयन होते हैं उनको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे FeCl3 में और FeOH3 में कॉमन क्या था, आयरन के जो आयन्स हैं वो। तो यहाँ पे ये जो पीपीटी हैं क्या करेंगे, किसको अट्रैक्ट करेंगे, Fe3 पॉजिटिव आयन्स को इलेक्ट्रोलाइट में से अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, मान लो कि ये क्या है, आपकी फेरिक हाइड्रोक्साइड है यहाँ, और इन्होंने Fe3 पॉजिटिव आयन्स को अट्रैक्ट कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं अब किस रेंज में आ गए हैं, ये आ गए हैं कोलाइडल रेंज में। तो वहाँ पे प्रिपरेशन किसकी हो जाएगी, कोलाइडल सॉल्ट की वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, AgNO3 हमारे पास वहाँ प्रेजेंट है, दिस वन, और इसमें अगर हम ऐड कर दें क्या, सिल्वर आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसमें से कॉमन क्या है, सिल्वर है। सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे किसको अट्रैक्ट करेगा, Ag जो पॉजिटिव आयंस है उनको अट्रैक्ट कर लेगा, और किस रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में। तो यहाँ पे भी किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, कोलाइडल सोल की यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। अब ये पेप्टाइजेशन होता ही क्यों है, या फिर आप कह सकते हैं कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन यहाँ पे है क्या। तो कॉज ऑफ एक ही रीजन है कि इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही ऐड करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सब्सटेंस है या फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो पीपीटी है उसमें जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है, तो वो जो पीपीटी है क्या करते हैं, अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेते हैं किसको, इलेक्ट्रोलाइट की आयंस को। और कौन से आयंस को, जो कि कॉमन आयंस है उनको एडजॉर्ब कर लेते हैं, और किस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। देन वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जो कोलाइडल सोल होता है उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये थे, कौन सा मेथड था ये, डिसइंटीग्रेशन मेथड हमने पढ़ा था, डिस्पर्शन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड आप कह सकते हो। सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन मेथड है, या फिर आप एग्रीगेशन मेथड इसको बोल सकते हो। तो इसमें मेनली क्या होता है, बाय जो केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके थ्रू यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। केमिकल रिएक्शन में आप रिडक्शन कह सकते हो, ऑक्सीडेशन कह सकते हो, या हाइड्रोलिसिस आप कह सकते हो, या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कह सकते हो। उन रिएक्शंस में क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन हमारे पास आता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, कोलाइडल रेंज में होता है, और कोलाइडल सोल की वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये थी बेटा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो क्या है, जो डिसइंटीग्रेशन मेथड से, वो है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, या फिर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन है, या फिर जो पेप्टाइजेशन है। यहाँ से CBSE बोर्ड में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ये प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।